Good morning, dear student. Welcome back to Hindi class. Hope you are all fine, safe, healthy, and happy. Today I am here with a new video, that is holidays homework of Hindi for class 8. Student, as you know, your summer vacation has been started and you have to do holidays homework in summer vacation. Hope you will do the homework neat and clean and happily. So I am giving you a holidays homework. First question is, प्रधान सम्मान निधि योजना क्या है? प्रधान सम्मान निधि योजना क्या है, उसका महत्व और उसके उद्देश्य लिखिए, जो कि भारत में कृषि की प्रगति और किसान वर्ग के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और उसमें सबसे मुख्य योजना जो है वो सारी किसानों से संबंधित है। तो ये भी एक प्रधान सम्मान निधि योजना है। इस योजना के अंतर्गत उन सभी किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है 6,000 रुपये उनके बैंक खाते में सहायता के रूप में दिए जाते हैं। ये इनका एक उद्देश्य है कि किसानों को कोई परेशानी ना हो। तो जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, कम ज़मीन है, तो वो क्या करेंगे, उनको 6,000 रुपये उनके अकाउंट में आते हैं। तो ये आपको इसके बारे में लिखना है, इसके उद्देश्य लिखना है, इसका महत्व लिखना है और ये कब स्टार्ट की गई, ये सब इसके बारे में लिखेंगे। अगला है पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 पर अनुच्छेद लिखिए और पर्यावरण दिवस के लिए हाथी संरक्षण से संबंधित पोस्टर बनाइए। तो बच्चों आप लोग को पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को स्टार्ट किया गया था। वो किस लिए, जो पशु हैं उनके पशु, पेड़ों और विलुप्त होती प्रजातियों की सुरक्षा के लिए ये एक्ट बनाया गया था, जो कि 1972 में स्टार्ट हुआ था। इसी के अंतर्गत अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग एक्ट बनाए गए। इसी में एक एक्ट आता है हाथी संरक्षण अधिनियम 1992, यानी कि ये हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 में बनाया गया था। बच्चों आप लोग को पता है 27 मई 2020 में केरल में एक हाथी की डेथ हो गई। पता है कैसे? हाथी भूखा था, वो खाने की तलाश में निकला, तो किसी इंसान ने, किसी व्यक्ति ने क्या किया, एक पाइनएप्पल में सारे क्रैकर्स फिल कर दिए और वो तो भूखा था, वो समझा कि इसमें ये पाइनएप्पल ये पाइनएप्पल है। उसने जैसे ही उसे मुंह में रखा वो सारा ब्लास्ट हो गया और उसकी उसी टाइम डेथ हो गई। तो इस तरह के जो घटनाएं जानवरों के साथ घटती हैं उनको सुरक्षा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए क्या किया गया है, हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 में बनाया गया था। भारत सरकार ने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत हाथी संरक्षण क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया। इसके उद्देश्य उन्होंने हाथी के संरक्षण के जो क्षेत्र थे, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रख नहीं सकते, तो क्या था, उनके लिए बड़े बड़े जंगल या वन इस तरह से उनके बनाने के लिए कोई ऐसे क्षेत्र बनाए जाए जहाँ पे हाथियों की सुरक्षा की जा सके। तो इसके उद्देश्य हाथियों और उनके प्राकृतिक का संरक्षण, बंदी हाथियों की देखभाल करना, मनुष्य पशु संघर्ष के मुद्दे को हल करना।
तो इसके लिए 16 देशों ने, 16 देश के 16 राज्यों ने, 16 देशों ने नहीं, देश के, भारत की बात हो रही है ना, तो देश के 16 राज्यों ने इस योजना के अंतर्गत विभिन्न हाथी संरक्षण क्षेत्रों का निर्माण किया। तो इसमें केरल है, आंध्र प्रदेश है और बहुत सारे हैं। वो सारा आपको इसमें इसके बारे में एक अनुच्छेद लिखना है और पर्यावरण दिवस के लिए हाथी संरक्षण से संबंधित पोस्टर बनाइए। पोस्टर भी बनाना है, मैंने ये बनाया है, आपको कोई भी इजी से लगे वो पोस्टर बना सकते हैं। अगला है आधुनिक कवि कुमार विश्वास की प्रोफाइल बनाइए और उनकी एक प्रसिद्ध कविता लिखिए और याद भी कीजिए। कुमार विश्वास को आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना है? देखिए ये वाली इनका गज़ल है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो ये इनकी गज़ल है या कविता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को तो बस बादल समझता है। तो इनका छोटा सा प्रोफाइल बनाएंगे, उनका प्रोफाइल बनाएंगे। इसमें उनके सारे आप लोग जानकारी एकत्र करके और प्रोफाइल बनाएंगे और उनकी एक कोई भी प्रसिद्ध कविता वो याद भी करें, लिखेंगे A4 साइज़ पेपर पे और याद भी करेंगे। कुमार विश्वास 10 फरवरी 1970 यानी 1970 पिलखवा यूपी में इनका जन्म हुआ है। इनका व्यवसाय कवि हैं और पॉलिटिशियन हैं। इनकी रचनाएं हैं एक पागल लड़की के बिन, कोई दीवाना कहता है, फोटो पर गंगा हो, फिर मेरी याद। तो ये इनको आपको इनके बारे में सारी जानकारी मालूम करके लिखना है, प्रोफाइल बनाना है और कविता भी लिखना है और कविता याद भी करनी है। अब अगला क्वेश्चन है चित्र देखकर मुहावरे लिखिए। तो अब ये मैंने चित्र बनाया है। चित्र देखिए, ये बंदर कुछ सोच रहा है, ये अदरक और ये स्वाद। तो क्या हुआ? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगला है ये एक व्यक्ति उंगली उठा रहा है, ये गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गरज रहा है और ये बादल बरस रहा है। तो ये है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। समझ आया? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। समझ आया बच्चों? होप यू विल do your homework neat and clean. Enjoy your summer vacation. Keep watching and like and share our video and subscribe the channel. Thank you for watching. Thank you.